27 वर्ष करीब हो चुके हैं। इतना बदलाव गाँव हुआ कि बहुत ज़्यादा। हमारे गांव से कबड्डी में अच्छा नाम है जी। हमारा गांव कबड्डी का भी, एरिया का भी नाम है बढ़िया। तो वहाँ की पढ़ाई से क्या होएगा ना, वो इंग्लिश के रहते ना हिंदी के रहते, वो आगे जाकर कामयाब नहीं। हमारे पिताजी थे वो कृषि करते थे, हमने मेहनत की तो हम नौकरी पा गए। पेरेंट्सों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है आज के युग में। जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ध्यान देना पेरेंट्स का काम है, क्योंकि बच्चे तो कच्चा घड़ा है एक तरह से। पूरे जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनकी जब उनकी विजय गाथाएं सुनते हैं, उनकी शौर्य गाथाएं सुनते हैं, आप यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो है गुर्जर समाज 60% है, लेकिन प्रधान जी यादव है। फिर चुनाव में कोई भी चलेगा, चाहे यादव बन गया या पंडित बन गया, उससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ ईर्ष्या नहीं। उत्तर प्रदेश का जिला बागपत का एक छोटा सा गांव गढ़ी, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। ये गांव काफ़ी पुराना है और इस गांव का इतिहास करीब 300 साल पुराना है। इस गांव की कुल आबादी 1500 के आसपास है। कभी इस गांव में यादवों का राज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता चला गया और धीरे धीरे यहाँ गुर्जर समाज के लोग बसने लगे। सबसे पहले राजस्थान से थे, फिर हम जम्मू कश्मीर चले गए, वहाँ से फिर हम रील खाए थे नोएडा। उसके बाद फिर यहाँ सकलपुरा आकर के बसे और सकलपुरा से फिर 12 गांव यहाँ बसे और हमारे 16 गांव उधर गंगा पार में है जी, कसाने इनके ही हैं। 350 या 450 वर्ष के लगभग हो गया। ये गांव जो है पहले यादवों का था, लेकिन फिर जो है हम भी यहीं आ गए और सब मिलकर रहने लगे। कुछ साल पहले तक इस गांव में विकास के नाम पर मिट्टी के कच्चे मकान, कच्ची सड़कें, जर्जर होती स्कूल और अस्पताल ही हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ गांव का विकास धीरे धीरे हो रहा है। इस गांव में अब पक्के मकान देखने को मिलते हैं। गांव में चहल पहल रहती है और जीविका के लिए गांव के लोग पुलिस, फौज या फिर जल बोर्ड में नौकरी करते हैं। 95 से हम पहली बार मतदान किया था उसके लिए, पंचायत चुनाव के लिए 18 वर्ष के हो गए थे। तो 27 वर्ष करीब हो चुके हैं। इतना बदलाव गाँव हुआ कि बहुत ज़्यादा। पुराने मकान थे, टूटे हुए छप्पर थे, कच्चे मकान थे। अब तो गांव में खुशहाली है और रोजगार भी हमारे गांव में ज़्यादातर जल बोर्ड और फोर्स में है। देखिए बड़ा गौरव महसूस करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऐसी गौरवशाली जाति में जन्म लिया हमने और उसका आज अंश हैं। लेकिन जब अपने पूरे जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनकी जब उनकी विजय गाथाएं सुनते हैं, उनकी शौर्य गाथाएं सुनते हैं, जो उनका जो गौरवशाली इतिहास रहा है, तो आप यकीन मानिए गौरव मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो है गांव में घूमते हुए हमें शिक्षा के स्तर पर विकास होता कुछ खास नजर नहीं आया। गांव में इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूल है और कुछ पब्लिक स्कूल भी खुले हैं ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर ही जाना पड़ता है। शिक्षा में विकास की रफ्तार धीमी है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसमें सुधार होगा। एजुकेशन के उस पर इंटर कॉलेज एक गांव में है। 2 पब्लिक स्कूल हैं। एक माध्यमिक का है परिषद का और एक है प्राइमरी 5 तक। घर के ज़्यादातर दूसरी लाइन में तो पैसा लगाते हैं, लेकिन एजुकेशन में पैसा लगाने की कोशिश करते नहीं। हायर लेवल में तो पैसा ही चाहिए, पैसा भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, वहीं कोचिंग अच्छी सी करें, ग्रेजुएट मतलब अच्छे बच्चे हों, इंजीनियरिंग हो, MBBS में हो, कहीं भी अच्छी लेवल पर पहुँचेंगे जब भी तुम्हारा। और बाहर से निकल रहे हैं अच्छे बच्चे निकल रहे। हमने गांव के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि इस गांव में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं, जिसके बाद हम निकल पड़े यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों की खोज में। दिल्ली के नज़दीक होते हुए अब कोई हॉस्पिटल हो सरकारी, ज़्यादा सीरियस कोई मरीज़ हो जावे तो उसे जल्दी से लेके जो मतलब हम नहीं पहुँच पाते जो हॉस्पिटल तक भी, जो रात बेरात कोई अब ऐसा हो जावे दिक्कत है मतलब। हमने इस गांव के कुछ नौजवानों से बात की तो पता चला कि ये गांव तो खेल कूद में अव्वल है। यहाँ के लोगों को कबड्डी खेलना बेहद पसंद है, जिसके चलते इस गांव का जिले में काफ़ी नाम है। हमारे गांव से
कबड्डी में अच्छा नाम है जी हमारा। गांव कबड्डी का भी, एरिया का भी नाम है बढ़िया। कबड्डी के प्रोग्राम होते हैं साल में यहाँ पे? हाँ जी, हर साल हो जी। अच्छा टूर्नामेंट होते हैं, नेशनल भी टीम आती है, फोर्स की टीम आई है हमारे यहाँ पर। कई क्रिकेट भी अच्छी टीम है। हमारे पिताजी से पहले किसान थे, फिर हमारे भाई बड़े वाले हैं वो यूपी पुलिस में हुए। धीरे धीरे हमने अपना देख देख के और लोगों को, भाइयों को देख के हमने मेहनत करी। जो भाई पहले लगे थे उन्हें देख देख के हमने भी मेहनत करी। फिर रेलवे में जॉब मिल गई, कबड्डी भी खेलते थे। एक दो भाई हैं वो दिल्ली पुलिस में भी है, जिन्होंने मेहनत की अच्छी, वो अपना कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। आज गढ़ी गांव के लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जागरूक तो हैं ही, साथ ही गांव की साफ सफाई का भी काफी ध्यान रखते हैं। पहले लोग बाग, इतनी गंद थी वहाँ पे, लोग बाग जाने को तैयार ना थे। मंदिर टूटे फूटे, वो मतलब कि ऊपर से भुर्जी वुर्जी जो थी और हाँ से वो टूटे हुए थे। हाँ, वो व्यवस्था खराब थी बिल्कुल वहाँ। और आज गांव में हमने अच्छा मंदिर, मतलब जो बाहर से भी आएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर नहीं है। बड़ा अच्छा मंदिर बनाया है श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी भगवान का। और श्री शिवालय तो पहले से था ही, हो उसका जीवन उद्धार फिर से किया है। 200 वर्ष लगभग पुराना मंदिर है। अच्छा। और अभी फ़िलहाल जो है 2077 संवत में इसका पूरा जीर्णोद्धार किया था हमारे गांव समाज ने मिलकर के। और बहुत अच्छी पहल रही और हम उनको भी नमन करते हैं भाई, जिन्होंने ये 200 साल पहले 1877 संवत में जब ये पहली बार बनाया था। ये छोटी जो देख रहे हो आप, ये छोटा कुआं है जी जी। और ये महाकाल का मंदिर, ये सबसे पुराने ये धरोहर थी जो। और अब इस धरोहर को दोबारा से संजोने का काम किया है हमारे गांव समाज ने। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज के विकास का आधार होता है। जितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी उतना ही जागरूक समाज होगा। जितना जागरूक समाज होगा उतना ही वो अपने स्वास्थ्य और परिवेश के लिए सतर्क होगा। जागरूकता से ही एक बेहतर और खुशहाल समाज की स्थापना की जा सकती है। कैसे देख रहे हैं मतलब समाज के युवा को, क्योंकि आप एक जीता जागता उदाहरण है अपने गांव के लिए भी कि भाई दिल्ली पुलिस में आपने मेहनत की और आज आपने बताया कि आपके भाई भी और आप भी दिल्ली पुलिस में हैं। तो क्या आप हमारे माध्यम से युवाओं को, गांव के भी आपके और जो और देश में हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? मैं भाई यही कहना चाहूँगा कि युवाओं से ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ना, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्सों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है आज के युग में। जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ध्यान देना पेरेंट्स का काम है, क्योंकि बच्चे तो कच्चा घड़ा है एक तरह से। जैसे जिस तरफ जाएंगे नेगेटिव एनर्जी की तरफ ज़्यादा जाते हैं बच्चे, कि जो काम आसान हो रहा है उसमें ज़्यादा जाते हैं। तो पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है आज के टाइम में। मैं तो ये कहूँगा अपने गुज्जर भाइयों को कि भाई नशे में ना लगें, कोई गंदी चीज़ का मतलब कि उस पे नहीं चलें, रास्ते पे, गंदे रास्ते पे नहीं चलें, अपने माँ बाप की सेवा करें। और मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी हमारे समाज के पढ़े लिखे IRS हैं, IFS हैं, IS हैं, IPS हैं, मैं उनसे एक ही मतलब ये भावुक अपील है मेरी उनसे कि वो आएँ और गांव दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं और अपने समाज के जो अशिक्षित बच्चे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं दूर क्षेत्र में या कहीं भी, वहाँ जाकर के उनको मोटिवेट करें। और क्योंकि मोटिवेशन तो उसी का चलता है जो पहले से ही परिपक्व हैं, जो पहले से कामयाब हैं, तो उनका दायित्व ज़्यादा बन जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और आगे बढ़ के इन युवाओं को सहयोग करना चाहिए, जिससे और ज़्यादा हमारे समाज में डेवलपमेंट देखने को मिले, रहन सहन हमारे बच्चों का सुधरे। तो ये थी बेबाक राय भारत के गुर्जर चैनल में। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ये जो वीडियो है भारत के हर उस गांव में जानी चाहिए जहाँ पे गुर्जर समाज है, या भारत का कोई भी नागरिक जो इस वीडियो को देख के प्रेरणा ले सके। यही है हमारा इस उद्देश्य भी इस वीडियो को बनाने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।